अकेले होने का खौफ। मैं अकेली नहीं रह सकती या मैं अकेला नहीं रह सकता। मुझे हमेशा अपने गिर्द लोगों की ज़रूरत महसूस होती है। तन्हाई मुझे तकलीफ देती है। तन्हाई का सोचकर ही मुझे कुछ होने लगता है। यानी आप तन्हाई से भागते हैं और इस बात से परेशान होते हैं कि जिंदगी में मैं कहीं अकेला या अकेली ना रह जाऊं। तो हो सकता है कि आपके अंदर मोनोफोबिया यानी अकेले रहने का खौफ हो। बहुत से लोग अकेले रहने से डरते हैं। बहुत से लोगों को अकेले रहने से इस कदर डर लगता है और अकेला रहना ही उनके लिए तकलीफ देह होता है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग तन्हाई से भागने के लिए लोग तलाश करते हैं जो इनसे मिले और इनसे बातें करें, और अगर इन्हें कोई ना मिले तो वो सारा दिन बिला जरूरत लोगों से फोन पर बातें करते रहते हैं। बेशुमार लोग जब घर में अकेले होते हैं तो वो ऊंची आवाज में टीवी लगा लेते हैं ताकि इन्हें तन्हाई महसूस ना हो। कुछ लोग तो तन्हाई से भागने के लिए नशा तक करना शुरू कर देते हैं। बेशुमार लोग अकेले रह जाने के खौफ से ऐसे लोगों के साथ भी ताल्लुकात रख लेते हैं जो इन्हें अजियत के सिवा कुछ नहीं देता। कुछ लोग तन्हाई के खौफ से दोस्त बनाने का मेयार इस कदर गिरा देते हैं कि वो बेकार बर्बाद करने वाले लोगों को भी दोस्त बना लेते हैं। मैं आपको ये बताती चलूं, कुछ लोग तो आइडलाइज करते हैं कि इनके ढेर सारे दोस्त हों, चाहे वो सारे इनके ताल्लुक के मेयार पर उतरते ही ना हों। कुछ लोग तन्हाई के खौफ से शादी तक कर लेते हैं, जो कि मेरे नजदीक शादी करने की कोई मजबूत वजह नहीं है। तन्हाई का खौफ एक ऐसा खौफ है जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। अगर करते भी हैं तो खुलकर नहीं करते। आज के जदीद दौर में ये खौफ बढ़ता जा रहा है। दूसरों से सारा दिन कॉल्स और मैसेजेस के जरिए जुड़े रहना, मोबाइल से चिपके रहना और फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू करना इस खौफ की अलामात में से है। तन्हा रहने का खौफ मर्दों से ज्यादा खवातीन में पाया जाता है। खवातीन अकेले रहने से खौफ ज़दा होती हैं, खासकर अकेले बुढ़ापा गुजारने में। देखने में आया है औरतों की एक बहुत बड़ी तादाद इसलिए शादी करना चाहती है इन्हें बुढ़ापे में अकेले न रहना पड़े। अकेले रह जाने का खौफ मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ माने रखता है। कुछ लोग किसी खास शख्स से मोहब्बत करते हैं तो इन्हें इसके बगैर जिंदगी गुजारने का तस्वुर परेशान कर देता है। वो उसके बगैर नहीं रह सकते क्योंकि वो उसके बगैर तन्हा महसूस करते हैं। यहाँ आप ये भी याद रखें कि अगर आप किसी के बगैर नहीं रह सकते हैं तो इसे मोहब्बत नहीं बीमारी कहते हैं। यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि लोग तन्हाई से आखिर क्यों भागते हैं, या यूँ कह लें कि लोग अकेले रहने से क्यों डरते हैं। तन्हाई के खौफ की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। जब लोग अपनी सोचों का सामना नहीं करना चाहते तो वो तन्हाई से भागते हैं। इनका अपना जहन इनके साथ अजीब खेल खेलता है। जब वो अपने मौजूदा मसाइल को हल नहीं करते या फिर हल नहीं करना चाहते, कोई खास सोचना ही नहीं चाहते, तो इनका अपना जहन इन्हें तन्हा रहने से रोकता है। चूँकि इंसान खुशी की तरफ और दर्द से दूर भागता है, इसीलिए जब जहन को पता चलता है कि हम किसी खास सोच का सामना नहीं करना चाहते हैं या कोई खास सोच हमें अजियत देती है, तो हमारी इस सोच से भागने में हमारी मदद करती है कि हम तन्हा ना रहें, ताकि कि सोच हमें तंग ना करे। नफ्सियात हमें बताती है कि जिन बच्चों को इनके वालिदैन बचपन में थोड़ा या ज्यादा अरसा के लिए अकेला छोड़ देते हैं तो इनमें तन्हा रह जाने का खौफ बैठ जाता है इनके दिल में। बचपन का जख्म सारी उम्र अंदर पड़ा रहता है और इंसान को लगता है कि जैसे उसको उसके वालिदैन ने छोड़ दिया था, बाकी भी उसे ऐसे ही छोड़कर तन्हा कर देंगे। मोहब्बत का गलत मतलब समझने की वजह से बहुत सारे लोग, खासकर खवातीन, मोहब्बत का गलत मतलब समझ लेती हैं। इन्हें लगता है कि मोहब्बत का मतलब ये है दूसरा शख्स यानी जिससे वो मोहब्बत करती हैं वो हर वक्त यानी 24 घंटे इनसे राब्ते में रहे, और अगर वो थोड़ी देर के लिए इनसे राब्ता ना करे तो वो इसका ये मतलब समझती हैं कि अब वो इनसे मोहब्बत नहीं करता। एहसास कमतरी का शिकार लोग तन्हा रह जाने से भी डरते हैं क्योंकि इन्हें खुद पर यकीन नहीं होता कि वो इस काबिल हैं कि लोग इनसे जुड़े रहें। तन्हाई में इन्हें महसूस होता है कि वो किसी की मोहब्बत के काबिल नहीं है। इन्हें लगता है कि इनसे कोई मोहब्बत ही नहीं करता, किसी को इनकी जरूरत ही नहीं है, इस दुनिया में इनका वजूद किसी काम का नहीं है। वो तन्हाई से भाग भाग कर लोगों के पास जाते हैं ताकि इन्हें एहसास हो कि वो मोहब्बत के काबिल हैं। हमें बचपन में बार बार सबक पढ़ाया जाता है कि अकेले ना रहो। यहाँ तक बचपन गुजर जाता है मगर जहन से बचपन का सबक कहीं नहीं जाता। हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ अकेले रहने को मायूब समझा जाता है। अकेले रहने के खिलाफ अजीब से अजीब
जुमले बनाए हुए हैं। मिसाल के तौर पर वो वहाँ अकेला सड़ रहा होगा, तुम अकेली हो जाओगी, तुम्हारे पास मरते वक्त पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं होगा। तन्हाई में लोग खुद से माशरे के लिए दिए गए बेकार परेशान करने वाले सवालात पूछते हैं। क्या मैं अकेले ही मर जाऊंगा? लोग समझेंगे कि मैं सोशल नहीं हूँ। लाशऊरी तौर पर हम किसी के साथ रहकर माशरे को जवाब देते हैं कि मैं अकेला या अकेली नहीं हूँ। माहिरीन ने तन्हाई के मुताबिक दुनिया में लाखों लोग तन्हा महसूस करते हैं और वो इस तन्हाई को नाखुशी की एक बहुत बड़ी और अहम वजह बताते हैं। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि हमें एक दूसरे की जरूरत है। हमें दूसरों के साथ रहना अच्छा लगता है, लोगों या किसी खास शख्स के साथ हमें खुशी देता है। मगर याद रखें कि एक सेहतमंद इंसान तन्हा भी खुश रह सकता है। मेरे ख्याल में हम उम्र किसी भी हिस्से में हो, हमें तन्हा होने या रहने से डर नहीं लगता। हमें तन्हा होने या रहने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अपने आप को तन्हाई में खुद को टाइम देना चाहिए। जिंदगी में हमें अकेले रहना भी सीखना चाहिए, जो इंतहाई एक इंसान के लिए अपने लिए ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी मेज़बान अलीशा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।